सो क्या नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर से पास होता है? आइए इस क्वेश्चन से सीखते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसको एक रफ वॉल के अगेंस्ट में होल्ड करके रखा हुआ है यूजिंग अ फोर्स एफ। वी नीड टू कमेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहले हम सिस्टम का एफ बना लेते हैं और उसके बाद हम ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे। सो फर्स्ट जस्ट क्विकली मेक अ एफ एफ फोर्स यहाँ लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा होगा, फ्रिक्शन यहाँ से पास हो रहा है, ओके और ये सेंटर पॉइंट है, इसको हम ओ नाम दे देते हैं। अब बिकॉज द सिस्टम इज स्टेशनरी, ठीक है, दैट इज इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है कि नेट फोर्स एज वेल एज द नेट टॉर्क शुड बी जीरो। तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए द नॉर्मल शुड बी इन द परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन। सो नॉर्मल जो है वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। बट अब कहाँ से पास होगा? सो लेट्स चेक। तो टॉर्क अगर हम कैलकुलेट करें अराउंड पॉइंट ओ, तो फोर्स की वजह से टॉर्क एंड एम जी की वजह से जो टॉर्क है वो जीरो है, ठीक है। तो टॉर्क बिकॉज ऑफ एफ एंड एम जी इज जीरो बिकॉज वो उनकी जो लाइन ऑफ फोर्स है वो ओ से ही पास हो रही है। और अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो टॉर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट जीरो बिकॉज एफ इंटू दिस डिस्टेंस ए बाई टू उतना मैग्नीट्यूड होगा। और ये जो टॉर्क है वो कौन सी डायरेक्शन में है? इट इज क्लॉकवाइज। दैट मीन्स सिस्टम जो है उस पर अभी फिलहाल नेट टॉर्क लग रहा है एट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो उसको बैलेंस करने के लिए, सिस्टम को स्टेशनरी रखने के लिए एक और टॉर्क होना चाहिए जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और वो टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? सो नॉर्मल। तो टॉर्क बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इन विच डायरेक्शन? कंपल्सरी काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करने के लिए नॉर्मल को कंपल्सरी सेंटर से नीचे से पास होना पड़ेगा, यहाँ से कहीं से। अगर इस डायरेक्शन में नॉर्मल हुआ तो इट विल जनरेट अ काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क विच अपोजेस द क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेटेड बाय द फ्रिक्शनल force, and therefore the answer is normal reaction will pass through below